3 लाख करोड़ रुपए का एमएसएमई को लोन। क्या होती है एमएसएमई, कैसे हम रजिस्टर करा सकते हैं और कैसे लोन ले सकते हैं, जानेंगे आज इस पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देगा कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहें। और अगर आपको अपनी फर्म को या बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर कराना है तो हमने एक नीचे लिंक दिया, आप वहां जाके अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए तक का कोलेटरल लोन दिया जाएगा। और घोषणा करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया। यानी अब अगर आपकी फर्म एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आपको भी ये लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएसएमई का क्राइटेरिया क्या है। एमएसएमई के क्राइटेरिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए तरीके से डिफाइन किया है। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में परिभाषाएं अलग थी, लेकिन अब भारत सरकार ने दोनों परिभाषाओं को सेम कर दिया है और एक नया क्राइटेरिया सेट कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एमएसएमई को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो माइक्रो कैटेगरी, और वहीं इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो स्मॉल कैटेगरी, और अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है तो मीडियम कैटेगरी। यानी अगर आप इसमें से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप एमएसएमई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की एक जरूरी बात यह है कि एमएसएमई को ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी एसएसआई कहते हैं और इसी को उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी एसएसआई, एमएसएमई एंड उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन तीनों एक ही चीज है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको तुरंत अपनी फर्म को एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसके पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह है कि यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसके अलावा आपको इसमें कई सारे बेनिफिट होते हैं। तो क्यों ना हम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का फायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं एमएसएमई लेने के बाद के बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट होता है कोलेटरल लोन। जैसे कि भारत सरकार ने कहा है कि अगर आप एमएसएमई के क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको कोलेटरल लोन मिलेगा। कोलेटरल लोन मतलब बिना सिक्योरिटी का लोन। ये स्कीम 31 अक्टूबर तक के लिए एप्लीकेबल है। ये लोन 4 साल तक के लिए दिया जाएगा और पहले 12 महीने तक मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा, यानी कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम इसके लिए कैसे अप्लाई करें। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्कीम्स को लेके आएगी। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एमएसएमई डिपार्टमेंट होता है और सबसे पहले शुरुआत भी हो चुकी है यूपी गवर्नमेंट से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। तो आप जिस भी स्टेट से हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट की एमएसएमई पोर्टल पे जाएं, वहां पे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको वहां दिक्कत आती है तो आप अपने नजदीकी एमएसएमई डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और इनफैक्ट अब तो बैंक्स भी कई सारी स्कीम्स लेके आएंगी जिसमें आपको वो सब बताएंगे कि एमएसएमई का लोन कैसे ले सकते हैं। तो आप अपने नजदीकी बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं। न सिर्फ लोन, उसके अलावा भी कई सारे फायदे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा होता है ट्रेडमार्क और पेटेंट की फीस में रिडक्शन का। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडमार्क की जहां गवर्नमेंट फीस 9,000 रुपीज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म के लिए, लेकिन अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो ये फीस 50% तक घट के आ जाती है और आपको देने पड़ते हैं मात्र 4,500 रुपए। इसी तरह आपको पेटेंट में भी अपनी फीस का रिडक्शन मिलता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट। अक्सर हम ये देखते हैं कि एमएसएमई स्ट्रगल करती है अपने पेमेंट के डिले के कारण, यानी कई बार आपका पेमेंट अटक जाता है। तो उस पेमेंट को कैसे लाया जाए, उसकी पूरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इस एक्ट में दी रखी है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स भरते हैं तो हमेशा आप ये पाएंगे कि गवर्नमेंट टेंडर्स में एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाता है और इनफैक्ट कई गवर्नमेंट टेंडर्स ऐसे भी आते हैं जहां ये क्वालिफिकेशन होती है कि अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो ही गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इनफैक्ट अभी तो भारत सरकार ने यही भी कहा है कि 200 करोड़ रुपए तक की टेंडर के लिए किसी भी बाहर की कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा। एक और बेनिफिट आता है एमएसएमई का, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल में कंसेशन का। इसी तरह आपको अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका टाइम बाउंड रेजोल्यूशन देते हैं, आपको डायरेक्ट टैक्स लॉज में बेनिफिट मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट मिलता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने पे सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जो एमएसएमई के अंदर मिलते हैं। तो जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस और जब इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं तो हमें तुरंत एमएसएमई के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एमएसएमई के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और आप जिस प्रेमाइस में अपना बिजनेस करना चाहते हैं उसकी सेल डीड या रेंट डीड या कोई भी ऐसा उस लैंड को लेकर सर्टिफिकेट है तो आप एमएसएमई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है एमएसएमई अप्लाई करने में तो हमने एक नीचे लिंक दी है, आप वहां पे जाके हमारे प्रोफेशनल से पूरा डिटेल में डिस्कस करके अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप जागरूक होकर अपनी फर्म को एमएसएमई में रजिस्टर कराएंगे। आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।